2 जुलाई 1955 को फ्लाइट 914 अमेरिका का एक चार्टर्ड प्लेन न्यूयॉर्क से मियामी की ओर उड़ान भरता है। ये रास्ता करीब 4 घंटे का था, जहां इस जहाज में 60 पैसेंजर्स के साथ 6 क्रू मेंबर्स भी मौजूद थे। लेकिन अपने सफर पर रवाना होने के सिर्फ कुछ ही देर बाद ये जहाज अचानक गायब हो जाता है। इस जहाज को खोजने के लिए हर जगह खंगाल ली जाती है। दुनिया के हर जगह रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए जाते हैं, लेकिन कई सालों की खोज के बाद भी इसका कुछ भी पता नहीं चलता है और इस जहाज को मिसिंग घोषित कर दिया जाता है। लेकिन फिर एक दिन पूरे 37 सालों बाद कुछ ऐसा होता है जो हर किसी को हैरान कर देता है। 37 साल पहले गायब हुआ ये जहाज अचानक रहस्यमयी तरीके से बादलों से निकलता है और पूरे 37 साल बाद मियामी से लगभग 2200 किलोमीटर दूर वेनेजुएला की राजधानी कराकास में लैंड करता है। कई सालों तक पता नहीं कितने ही रेस्क्यू ऑपरेशंस किए जाते हैं इस जहाज को खोजने के लिए। इस जहाज के अचानक गायब होने के बाद काफी ज्यादा खोजबीन की जाती है, लेकिन जब कई सालों की खोज के बाद भी जब इसका कुछ भी पता नहीं चलता है तो सब यही मानते हैं कि ये जहाज कहीं समुद्र में क्रैश हो गया होगा और सभी पैसेंजर्स समुद्र में ही मारे गए होंगे और इस जहाज का चैप्टर यहीं क्लोज कर दिया जाता है। लेकिन फिर एक दिन 21 मई 1992 को वेनेजुएला के कराकास एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा होता है जिसने सभी को हैरान कर दिया था। एयरपोर्ट पर मौजूद क्रू को आसमान से आता हुआ एक जहाज नजर आता है। अब जहाज के पायलट एयरपोर्ट पर मौजूद क्रू से संपर्क करने की कोशिश करता है तो एयरपोर्ट पर मौजूद क्रू जहाज का नाम पूछता है तो पायलट बताते हैं कि वो डोगलस DC-4 जहाज है और हमें लैंड करने की अनुमति दीजिए। अब जब एयरपोर्ट के क्रू मेंबर्स ये सुनते हैं तो वो भी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस फ्लाइट ने लगभग 37 साल पहले न्यूयॉर्क से मियामी की तरफ उड़ान भरी थी और अपने सफर के दौरान ही ये जहाज गायब हो गया था। और अब ये जहाज पूरे 37 सालों बाद अपने डेस्टिनेशन से लगभग 2200 किलोमीटर दूर वेनेजुएला के कराकास एयरपोर्ट पर लैंड करने की अनुमति मांग रहा है। पायलट को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि वो लगभग 37 साल आगे भविष्य में आ चुके हैं। उसे पता चलता है कि वो मियामी एयरपोर्ट की जगह कराकास एयरपोर्ट पर आ चुके हैं, लेकिन एयरपोर्ट उन्हें लैंड करने की अनुमति दे देता है। जब ये जहाज एयरपोर्ट पर लैंड करता है तो वहां मौजूद हर कोई इसे देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि एयरपोर्ट पर 37 साल पुराना जहाज था जो आसमान में अचानक गायब हो गया था। वो जहाज 37 साल बाद अचानक उनके सामने था और जहाज की हालत वैसी ही थी जैसी 37 साल पहले अपने सफर पर रवाना होने से पहले थी। वहां मौजूद बहुत सारे लोग तो इस बात से चौंक गए थे, क्योंकि 37 साल पहले गायब हुए DC-4 नाम के इस जहाज के बारे में उन्होंने अभी तक सुना ही नहीं था। अब पायलट एयरपोर्ट के क्रू से बात करने की कोशिश करता है तो पायलट को ये पता चलता है कि वो साल 1992 में आ चुके हैं और सभी उसे देखकर हैरान थे, क्योंकि जिस जहाज को वो देख रहे थे वो 37 साल पहले 1955 में रवाना हुआ था और अचानक गायब हो गया था। अब जब पायलट को पता चलता है कि वो साल 1992 में आ चुके हैं तो वो अचानक परेशान हो जाता है और तुरंत वहां से टेक ऑफ करने का फैसला करता है। अब जब पायलट टेक ऑफ कर रहा था तो उसके हाथ में एक फाइल थी और फाइल से टेक ऑफ के दौरान एक कागज का टुकड़ा नीचे गिर जाता है और जहाज वहां से टेक ऑफ कर जाता है। जहाज की इस उड़ान के बाद ये जहाज कहाँ गया ये कोई नहीं जानता, क्योंकि अपनी उड़ान के बाद ना तो ये मियामी पहुंचा और ना ही कभी इस जहाज में सवार किसी भी पैसेंजर का पता चला। लेकिन वो कागज का टुकड़ा जो जहाज से गिर गया था वो असल में एक 1955 का कैलेंडर था जिस पर साल 1955 लिखा था, जिससे बहुत से लोग ये मानते हैं कि यह घटना सच में हुई थी। लेकिन अब सवाल आता है कि अगर ये घटना सच है तो ये जहाज 37 सालों तक कहाँ रहा था और क्या इस जहाज ने सच में कोई टाइम ट्रैवल किया था? अगर इस जहाज ने सच में टाइम ट्रैवल किया था तो वैसे तो इसके कई तरीके हैं, लेकिन धरती पर आप सिर्फ 2 तरीकों से टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। पहला है अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रैवल करे और दूसरा अगर वो किसी वार्म होल से गुजर जाए। अब सुनने में तो ये तरीके बहुत ही कैजुअल लगते हैं, लेकिन इन्हें करना आसान नहीं है, क्योंकि 1942 में बना ये जहाज जाहिर सी बात है कि लाइट की स्पीड से तो ट्रैवल नहीं कर सकता और दूसरा वार्म होल इतने छोटे होते हैं कि उन्हें देखना तक इम्पॉसिबल होता है। इसका मतलब ये है कि जहाज का टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अभी भी एक सवाल है कि 1955 में उड़ा ये जहाज साल 1992 में कैसे पहुंचा। दोस्तों, सच बात तो ये है कि ये एक झूठी कहानी है, यानी एक फेक न्यूज है। दरअसल अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1947 से साल 1961 के बीच डोगलस DC-4 नाम के 22 जहाज मौजूद थे, लेकिन फ्लाइट 914 नाम का कोई भी जहाज मौजूद नहीं था। और सबसे बड़ी बात, 2 जुलाई 1955 को न्यूयॉर्क से कोई भी जहाज मियामी के लिए रवाना ही नहीं हुआ था। साल 1955 में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी जो DC-4 से जुड़ी हुई हो, लेकिन इसी साल DC-6 नाम की एक अमेरिकन जहाज क्रैश जरूर हुई थी, लेकिन इसका इससे कोई भी कनेक्शन नहीं था।
लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर ये झूठी कहानी है तो इसे फैलाया किसने? तो इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है YouTube और WhatsApp जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, जहां इससे जुड़ी कई वीडियो में इस झूठी कहानी को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। लेकिन इन सब के अलावा इसकी शुरुआत मई 1985 में वीकली वर्ल्ड न्यूज में पब्लिश किए गए इस आर्टिकल से हुई थी, जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। दरअसल ये एक फिक्शनल स्टोरी पब्लिश करने वाला अखबार था जो साल 2007 तक एक्टिव था। इस अखबार ने सिर्फ ऐसी एक फिक्शनल स्टोरी ही पब्लिश नहीं की है, बल्कि इन्होंने ऐसी बहुत सी झूठी कहानियां बनाई थी। जैसे 1992 में इनके एक आर्टिकल में बताया कि वैज्ञानिकों को एक एलियन बैट बॉय मिला है जो आधा इंसान है और आधा बैट यानी चमगादड़ है। इतना ही नहीं, बल्कि इन्होंने ये तक छाप दिया कि इस एलियन को अमेरिकन पॉलिटिशियन हिलरी क्लिंटन ने गोद ले लिया है। यानी जिन खबरों और कहानियों को आप यूट्यूब या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखते हो, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सच हो। क्या पता वो कहानी किसी ने पैसे कमाने या सिर्फ फैम हासिल करने के लिए छाप दी हो। इसलिए किसी भी खबर या कहानी पर यकीन करने से पहले उस पर अच्छी तरह से रिसर्च करनी बहुत जरूरी हो जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।